आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती वर्ष के सिलसिले में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को रवाना करेंगे। प्रदेश में 4 जगहों पर अमृत महोत्सव का किया जा रहा है आयोजन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर और नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और देश में अब तक 2,56,90,000 से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। अब समाचार विस्तार से। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज से पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत करेंगे। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च किया था। इसी की याद में इस बार 12 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक 25 दिनों तक विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। प्रदेश में 4 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये है बलिया में शहीद स्मारक, लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक, मेरठ में शहीद स्मारक, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय और झांसी में ऐतिहासिक किला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के अपर महानिदेशक आरपी सरोज ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सभी 75 जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अमृत महोत्सव का उद्देश्य लोगों को क्रांतिकारियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान से अवगत कराना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अमृत महोत्सव की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रम प्रदेश के उन 4 ऐतिहासिक स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे हैं। ये स्थान है बलिया में शहीद स्मारक, लखनऊ का काकोरी स्थित शहीद स्मारक, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ और झांसी में मौजूद ऐतिहासिक झांसी का किला और दीनदयाल सभागार। प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रूप से शुरुआत किए जाने से पहले 75 साइकिल सवार स्वयंसेवक शहर के ऐतिहासिक स्थलों से गुजरते हुए 7500 मीटर की दूरी 45 मिनट में तय करते हुए स्वाधीनता साइकिल रैली निकालेंगे। भारतीय वेशभूषा में सजे इन स्वयंसेवकों के हाथों में आजादी के संघर्ष को बयां करते हुए पोस्टर होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीदों को पुष्पांजलि दी जाएगी। पुलिस बैंड राष्ट्रीय धुन बजाएंगे। साथ ही 75 तिरंगे गुब्बारे उड़ाए जाएंगे। भोजपुरी, अवधी और बुंदेली भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े और खास तौर पर दांडी मार्च से जुड़े गीत पेश किए जाएंगे। इन स्थानों पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें चित्रों, दस्तावेज और ऑडियो विजुअल माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी दी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि के लिए है और यह पहल दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगी। इस पहल को दुनिया के लिए अच्छा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के 130 करोड़ लोग देश को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। श्री मोदी कल स्वामी चिदभवानंद जी की श्रीमद् भगवद गीता के ई-संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि यहाँ बने टीके दुनिया भर में जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, यह ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें विचारों का खजाना है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान दुनिया को श्रीमद् भगवद गीता के रूप में बेहतरीन जीवन दर्शन मिला। उन्होंने कहा कि गीता का मूल संदेश कर्म करना है, जो हमारे दिमाग को खुला रखता है। प्रधानमंत्री ने नौजवानों से आग्रह किया कि वे श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को अपनाएं, क्योंकि यह व्यवहारिक और भरोसेमंद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, कानपुर और नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में लक्षित समूहों की जांच पर विशेष बल देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। श्री योगी कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। देश भर में अब तक कुल 2,56,90,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में कहा कि 71% टीके जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में और 29% टीके प्राइवेट अस्पतालों में लगाए गए। श्री भूषण ने कहा कि फरवरी के मध्य में रोगियों की संख्या न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब बढ़ रही है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में रोगियों की संख्या में गिरावट आई है। बलिया जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि कोविड-19 को लेकर अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जिले में अभी भी 18 कंटेनमेंट जोन हैं। इन इलाकों में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 227 घरों का सर्वे कर कोविड नमूनों की जांच की। जिले में रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर अन्य स्थानों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। श्री प्रसाद ने बताया कि जिले में बुधवार को 220 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इसके अलावा जनपद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 427 गोल्डन कार्ड का पंजीकरण हुआ। उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक एल वेंकटेश्वर लू ने कहा है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना गरीब माँ बाप के प्रतिभावान बच्चों को अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी का माध्यम बनेगी और आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के बच्चे भी IAS और PCS बन सकेंगे। श्री वेंकटेश्वर लू अलीगढ़ स्थित DS कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना से बच्चों और शिक्षकों में पठन पाठन की सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि इससे अवसर और प्रतिष्ठा की समानता भी हासिल होगी। इस अवसर पर मंडलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य IAS, IPS, PCS, नीट और NDA समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग निःशुल्क प्रदान करना है। गौरतलब है कि जिले में अब तक 486 छात्रों का पंजीकरण हो चुका है और अध्यापन के लिए शिक्षकों की सूची विभिन्न विद्यालयों और निजी कोचिंग संस्थानों से हासिल कर कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश और मुंबई की टीम विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल मुकाबला रविवार को दिल्ली में खेला जाएगा। दिल्ली में कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को 5 विकेट से, जबकि मुंबई ने कर्नाटक को 72 रन से पराजित किया। महाशिवरात्रि का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्धा और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। श्रद्धालुओं द्वारा बेलपत्र, मदार, धतूरा और दुग्ध व जल से शिव जी का अभिषेक किया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्री योगी ने पीपीगंज भरोहिया के शिव मंदिर में भी भगवान शिव को जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। गोरखपुर के कूड़ाघाट स्थित झारखंडी शिव मंदिर और गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर में भी ब्रह्म मुहूर्त से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। फिरोजाबाद में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के प्रमुख सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 2 लाख रुपए नकली नोट और नोट छापने के उपकरण बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने बताया कि जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में कल पुलिस ने छापे के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से जाली नोटों के साथ साथ नोट छापने की मशीनें, प्रिंटर सहित 19 उपकरण बरामद किए। श्री पांडे ने बताया कि गिरोह का सरगना गजेंद्र सिंह उर्फ काका पंजाब का रहने वाला है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती वर्ष के सिलसिले में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को रवाना करेंगे। प्रदेश में 4 जगहों पर अमृत महोत्सव का किया जा रहा है आयोजन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, कानपुर और नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और देश में अब तक 2,56,90,000 से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।